हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। इसी कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 9। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। चैप्टर का नाम है हिंदी विश्व शांति की भाषा है, जो कि हमारी मंजरी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस चैप्टर के सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो वे हमसे क्या क्या चिंताएं बताते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, अगर ये सब भाषा बोलने में सक्षम होते, अगर ये भाषा को बोल पाते और समझ पाते, तो वे हमसे क्या क्या अपनी जो चिंताएं हैं वो बताते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर। पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में सक्षम होना कल्पनातीत है, या हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु देश के अनेक प्रदेश, यहाँ पे लिख लीजिएगा देश, एक चीज़ गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। कौन सी भाषाएं किस प्रदेश में बोली जाती हैं, उनको हमें मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कॉलम बना लेंगे अपनी कॉपी में, एक तरफ लिखेंगे भाषा जबकि दूसरी तरफ लिखेंगे प्रदेश। नीचे लेंगे सबसे पहला, यहाँ पे प्रदेश दिया गया है, सबसे पहली भाषा यहाँ पे दी गई है मराठी। मराठी किस प्रदेश में बोली जाती है, तो मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। अगली भाषा है मलयालम। मलयालम किस प्रदेश में बोली जाती है, तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार कन्नड़ एक भाषा होती है जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। तेलुगु एक भाषा है जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और तमिलनाडु भी एक भाषा है तमिल है जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। आपने देखा मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, ये सब कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, किस प्रदेशों में, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है बातचीत से। प्रश्न नंबर पहला है, साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। जो साइजी माकिनो हैं वो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। उत्तर में लिखेंगे, साइजो माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। यानी 2 पॉइंट हमको ध्यान पे रखना है, एक तो किस सन में आए थे 1959 में, और किस कार्य के लिए आए थे उसको ध्यान में रखना है। किसके रूप में आए थे, एक पशु चिकित्सक के रूप में आए थे, यानी वो डॉक्टर थे। प्रश्न नंबर सेकेंड है, साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे, शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी माकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता थी। जो शांति निकेतन था वो विश्व की तमाम जो संस्कृतियाँ थी उसको समाये रखने की क्षमता रखता था। इसलिए साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की जो विशेषता बताई वो बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर और सजीव है। प्रश्न नंबर 3 है, साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिड़ला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, ग्वालियर में जापानी तकनीकी से बिड़ला फैक्ट्री लगाई गई। जो बिड़ला फैक्ट्री है वो कहाँ पे, ग्वालियर में लगाई थी। किस तकनीकी से, जापानी तकनीकी से। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे। जो जापानी इंजीनियर थे, जो जापान से आए हुए थे इंजीनियर थे, वो लोग हिंदी नहीं जानते थे। और फैक्ट्री मजदूर जो थे इंडिया के थे, यानी कि वो जापानी नहीं जानते थे, यानी जापानी भाषा से वो अनभिज्ञ थे। अतः साइजी माकिनो वहाँ द्विभाषी के रूप में गए थे। द्विभाषी का मतलब वो
जापानी भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे। इस प्रकार से जो हिंदी वाला प्रॉब्लम होता था वो जापानी वालों को समझाते थे, जापानी लोगों को जो कि हिंदी नहीं जानते थे, और जो लोग जापानी नहीं जानते थे उनके लिए हिंदी का कार्य करते थे। तो इसलिए द्विभाषी के रूप में उनको वहाँ पे भेजा गया था। इसलिए वहाँ पे उस फैक्ट्री में, जो बिरला फैक्ट्री थी, वहाँ पे ये द्विभाषी के रूप में कार्य करने के लिए वहाँ पे गए। अगला प्रश्न है, साईजी का क्या कामना है। जो साईजी क्या कामना कर रहे हैं उसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में लिखें, साईजी की कामना है कि हिंदी जो है विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। साईजी अपनी कामना करते हैं जो हिंदी भाषा है वो विश्व शांति की भाषा बने और वह इससे जीवन पर्यंत जुड़े रहें। उनको इतना पसंद था हिंदी। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हुए हैं। तो जापान में जो ओसाका क्षेत्र है, जो शहर है, और टोक्यो जो शहर है, वहाँ पे जो बीए होता है और एमए होता है, वहाँ पे हिंदी की पढ़ाई वहाँ पे होती है। जो जापानी शब्द हैं वहाँ पे, जो सब जापानी की जो भाषाएं हैं उसमें ज़्यादातर संस्कृत के शब्द भरे हुए पड़े हैं। प्रश्न नंबर 6, साईजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहता है। तो साईजी ने पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। किसी भी देश के लिए अगर कोई देश अगर आगे बढ़ना चाहता है तो हम नहीं कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, पूरा विश्व कहता है, सबसे पहले आपको अपनी भाषा और संस्कृति पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी भाषा और संस्कृति अगर आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उस देश को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें किस बात पे ध्यान देना है, अपनी भाषा और संस्कृति पे काम करना चाहिए, अपनी भाषा पे संस्कृति पे ध्यान देना चाहिए। यही चीज़ इस चैप्टर के माध्यम से साईजी माकिनो ने भी अपने इस पाठ को, जो अपने उनके पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको यही संदेश दे रहे हैं। तो आप भी इस संदेश को ग्रहण जरूर करिए। अपने भाषा को ज़रूर जहाँ पे भी जाइए अपनी भाषा में बातें करिए। दूसरी भाषाएं भी जानिए लेकिन ज़्यादातर अपनी भाषा का ही इस्तेमाल करिए। प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ का में कार्य एवं स्तंभ खा में उनके नाम दिए गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमको उत्तर में जो मिलेगा आपको सही मिलान करके मिलेगा। अपनी आप बुक में देख लेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो एकदम राइट रहेगा। तो पहला इसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। स्तंभ का यानी कि कार्य, क्या कार्य उन्होंने किया है जो, और दूसरे में स्तंभ खा में लिखेंगे नाम। तो सबसे पहला यहाँ पे स्तंभ का में लिखेंगे भीष्म साहनी के तमस का जापानी अनुवाद। जो भीष्म साहनी नामक चैप्टर है उसका जापानी अनुवाद किस में किया गया है, उसको किया गया है किसने किया है, प्रोफेसर ताशियो तनाका द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद। हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की कथा का अनुवाद कोगा द्वारा किया गया है। हिंदी नाटक लेखक और मंचन मिजोकामी। हिंदी साहित्य का काम साकात। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना। दोई चित्रलेखा का जापानी अनुवाद साईजी माकिनो द्वारा किया गया है। इस प्रकार से कुछ लेखक थे और उनका जो कुछ कार्य थे वहाँ पे लिख के बताया गया। भाषा की बात। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है का। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया। यह इतने शांत वातावरण ने गुरुदेव जैसे महान पुरुष की रचना की। अगला है,
समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया। इस प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दो विशेषताओं को लेकर दो वाक्यों की रचना कीजिए। तो पहले का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने, या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ। दूसरे के लिए खा वाले का आंसर यहाँ पे है, समझ नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या कुतुब मीनार के होने से दिल्ली प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर अगला है, शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द को जोड़कर 3 नए शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं नए शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द हो गया, शांति में हमने क्या जोड़ा, शब्द यहाँ पे दिया ही गया था, शांति में जोड़ा गया निकेतन, बन गया क्या, शांति निकेतन। इसी प्रकार से अगला शब्द, 2 शब्द हमको और 3 शब्द और बनाने हैं। तो हम क्या जोड़ देंगे, शांति में प्लस दूत दूत जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, शांति दूत। शांति में प्लस कर देंगे सदन, तो शांति सदन बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और शब्द है, शांति में अगर हम भवन जोड़ देते हैं तो बन जाएगा शांति भवन। ये 3 नए शब्द बनाने थे, तो यहाँ पे 3 नए शब्द बन गए, शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक का शब्द दिया गया है, का वाक्य दिया गया है पूरा, वह धीरे धीरे टहलता है। तो धीरे धीरे एक शब्द है, टहलना। टहलना क्या है, क्रिया है हमारा, हम टहलने का, लेकिन कैसे टहल रहे हैं, दौड़ के टहल रहे हैं कि धीरे धीरे टहल रहे हैं, तो ये चीज़ हमको बताती है, उसकी विशेषता जो बताती है उससे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। किसकी विशेषता बता रही है, टहलने की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे शब्द। उसी प्रकार से यहाँ पे पीटी उषा तेज़ दौड़ती हैं। तेज़ दौड़ना यानी तेज़ कैसा है, किस चीज़ की विशेषता बता रही है, दौड़ने की विशेषता बता रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रही है। क्रिया क्या है यहाँ पे, दौड़ना। ऊपर वाले के लिए क्रिया का है, टहलना। यहाँ सभी, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है। यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है, जो रेखा खींची गई है, वो जो शब्द हैं वो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलने की विशेषता है, दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखना है। तो इस प्रकार से जो 4 शब्द और आए होंगे इस चैप्टर में, उसको हमें क्या करना है, छांट करके अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखाई देते हैं। पहला वाक्य है यहाँ पे, कार तेज़ दौड़ती है, यानी तेज़ यहाँ पे हो गया क्या, क्रिया विशेषण, जबकि दौड़ना है यहाँ पे क्रिया। उसी प्रकार से वह जोर जोर से पढ़ता है, तो जोर जोर शब्द हो गया यहाँ पे। तीसरा है, तुम अधिक बोलते हो, अधिक शब्द यहाँ पे क्रिया विशेषण। चौथा हो जाएगा, वह सुंदर लिखती है। सुंदर क्या है, लिखने की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से क्रिया विशेषण में 4 यहाँ पे शब्द बन गए। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार से अगर और भी चैप्टर के अगर आपको प्रश्न अभ्यास चाहिए या कुछ भी, इसे मैथ्स, साइंस, जिस भी चैप्टर का प्रश्न अभ्यास आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, सर मुझे इस चैप्टर का वीडियो बना दीजिए या इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए। जो भी किस चैप्टर का बोलेंगे उस चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।